मगर वो भालू खामोशी से वहाँ से चला गया। और वहाँ गांव में जब आमना के वालिदैन को आमना घर पे ना मिली तो वो घर के आस पड़ोस में आमना को ढूंढने लगी। और यहाँ आमना जो जंगल में कब से अपना घर ढूंढ रही थी, मगर आमना को जंगल में कहीं भी अपना घर नहीं मिला। घर ढूंढते ढूंढते आखिरकार आमना थक गई और एक पेड़ की जानिब जाकर बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो भालू एक बार फिर से आया और इस बार वो अपने साथ कुछ अंगूर भी लाया था, जिन अंगूरों को आमना फौरन ही खाने लगी था। लेकिन वहाँ कोई तो था जो इन पे नजर रखा हुआ था। हाँ, वो एक चीता था जो अब भागता हुआ भालू बादशाह के पास जा रहा था, वो सब बताने जो अभी वो देखकर आया है। जी हाँ, जंगल में एक ऐसा भालू भी था जिसका नाम भालू बादशाह था, जो जंगल के ताकतवर जानवरों में से एक था। और इसी वजह से भालू बादशाह की हुक्मरानी जंगल में चलने लगी थी। भालू बादशाह का कुछ जानवर साथ देते अपनी बुज़दिली की वजह से, तो कुछ जानवर भालू बादशाह से परेशान थे। लेकिन उस जंगल में एक भालू ऐसा भी था जो ना भालू बादशाह को पसंद करता और ना ही भालू बादशाह का कोई उसूल मानता। और वो भी एक भालू था जिसका नाम भूरा था। भूरा और कोई नहीं बल्कि वही भालू था जिसने आमना को अंगूर लाकर दिए थे, वो भी उस भालू बादशाह की इजाजत के बगैर। और चीता भालू बादशाह का सबसे वफादार जानवर था और भालू बादशाह को चीते की हर एक बात पर पूरा यकीन होता था। भालू बादशाह ने चीते से सारी मालूमात तफसील से ली और भालू बादशाह को ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि भूरा ने मेरी इजाजत के बगैर जंगल से अंगूर तोड़े। वो चीता वापस वहाँ गया जहाँ चीते को भूरा रास्ते में ही मिल गया। चीते ने भूरा को रोक के बताया कि भालू बादशाह जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, शायद भालू बादशाह को तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। भूरा को कुछ समझ में ना आया, लेकिन वो साथ चलने को राजी हो गया। लेकिन चीता ने साथ चलने से इनकार कर दिया और अपना कोई काम का बहाना करके वहाँ से चला गया। और वहाँ भालू बादशाह जो बहुत गुस्से में भूरा का इंतजार कर रहा था।